एक्सटेंशन जो हमारा हुआ है फ्रॉम ए एंड बीच में आता है स्ट्रेट हुआ, देन अगेन गोइंग फॉर द सेम पोस्चर। फिर दोबारा से काम के स्ट्रेस में आईटी सेक्टर का ज़्यादा प्रभुत्व होने से या लगातार डेस्क जॉब ऑफिस से दोबारा पोस्चर जो है वो सेम तरीके का एज्यूम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो हैजर्ड्स है कंटिन्यूस सिटिंग के, इनको मैंने एक इम्प्रॉपर पोजीशन में बिठा रखा है, जिस कारण से इनके कई ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जो कि आगे आने वाले टाइम में समय के साथ बढ़ता जाता है और कई सारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स डेवलप होने की टेंडेंसी में आ जाते हैं। ये जो पोस्चर बैठे हुए हैं ये बिल्कुल रॉन्ग पोस्चर है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइन में आपको बताना चाहूँगा, रीढ़ की हड्डी जो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि रीढ़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी बॉडी का। इसके अंदर एक्चुअली में एक तो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, प्लस पूरा का पूरा इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, जिसके स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन मेन है सारी बॉडी की मूवमेंट्स को गवर्न करने का। इस तरह से स्पाइन में दोनों पोर्शंस को कनेक्ट किया हुआ है। स्पाइन का पोर्शन कोई भी अलग नहीं है। अपर जो बॉडी है अपर क्वाड्रेंट में पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा हुआ है, लोअर वन पेल्विक गर्डल से जुड़ा हुआ है। सारे फोर्सेस जो है वो स्पाइन के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द हेड टू अपना बैक पूरा का पूरा। देन जो सारे डिसऑर्डर्स हैं वो स्पाइन की गलत पोजीशन के कारण से ही, बैठने के कारण से, जैसे स्लाउच सिटिंग में बैठे हैं बहुत सारे मसल्स जो मैं अब नाम लेके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि स्लाउच पोजीशन में बैठने से आगे की तरफ गर्दन का झुकना, पीछे की तरफ का मसल्स टाइटनेस होना, ये सब चीजें स्पाइन के ऊपर इम्प्रॉपर पोस्चर को बैठने के कारण से डेवलप होती जाती है समय के साथ। जैसे सबसे पहले जो आता है वो स्ट्रेटनिंग ऑफ द कर्वेचर। बेसिकली स्पाइन में दो प्राइमरी दो सेकेंडरी कर्वेचर होते हैं। सेकेंडरी कर्वेचर हमारे डेवलप होते हैं, एक तो जब बच्चा गर्दन संभालता है तब नेक वाला, एंड जब हम खड़े होना सीखते हैं तो बैक वाला। उसको पूरा स्ट्रेटनिंग लगातार डेस्क जॉब प्रोफेसर जो बैठे रहते हैं 8-9 घंटे चुपकर, उस कारण से ये स्ट्रेटनिंग कर्वेचर चालू हो जाता है। एक बार स्ट्रेटनिंग होना शुरू हुई तो आसपास की सारी मसल्स टाइटन होना शुरू हो जाती हैं, जो कि कभी कभी हमारे पोस्चर को इतना न्यूट्रल बना देती हैं कि सोसाइटी में लोग ये कहने लगते हैं कि वो झुक के चलने वाला आदमी या वो तिरछा चलने वाला आदमी, इस तरह से हमारे रिकॉग्निशन करने लगते हैं। अब और ज़्यादा फर्दर स्लाइड में जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। विशेषकर बच्चों का जो बहुत ज़्यादा आजकल लेबर्स हैं IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लगातार टेंडेंसी में आता जा रहा है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। नॉर्मली पोस्चर जो होता है उसमें 12 पाउंड का लोड जो है वो नेक के ऊपर आना चाहिए हेड का, थोड़ा फॉरवर्ड होगा तो 32 एंड लास्ट में 42 पाउंड, जिसके लिए नेक बना ही नहीं है। इतना ज़्यादा पोस्चर जब गड़बड़ हो जाता है तो आसपास की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाती हैं, जिससे ट्रिगर पॉइंट्स नाम के मसल्स में बैंड बन जाते हैं, जिनके कारण हमें बहुत सी बार शून्यपन या खिंचाव इस तरह की तकलीफें जनरेट होने लगती हैं। मोस्टली मैं ये बता रहा हूँ कि लोअर वाला जो क्वाड्रेंट होता है जिसको हम साइटिका से मेजर कर लेते हैं, 70% ऑफ द केसेस आर ड्यू टू ओनली ट्रिगर पॉइंट। स्लिप डिस्क इज अ कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा घातक है। डेस्क जॉब प्रोफेशनल्स पे लगातार पड़ने वाला ऊपर से प्रेशर डिस्क को बाहर निकालता है। 20 से 40 साल की एज की अवस्था में ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो इट्स हैविंग टेंडेंसी टू गेट आउट, जो कि रिपोर्शन बड़ा मुश्किल में हो पाता है। गुड पोस्चर के लिए सबसे पहले जो अज्यूम किया है इनके दोनों कर्वेचर्स मेंटेन है, नेक वाले भी और बैक वाला भी, तो इट शुड बी ऐसा कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर ये कॉन्केव हो जाएगा तो सारी मसल्स को धीरे धीरे टाइट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में ला देगा। अब कुछ रेमेडियल एक्सरसाइज है जो मैं फर्दर बता, ये मैंने क्या मतलब जैसे गरारियाँ होती हैं अपनी जो सिंपल भाषा में समझते हैं, तो गरारियाँ प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं और कुछ अलाइनली काम कर रही हैं। इसी प्रकार से स्पाइन का सारा जो हमारा अलाइनमेंट है वो दैट शुड बी गुड। रेमेडियल एक्सरसाइज में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, नेक से स्टार्ट करेंगे। पहला एक्सरसाइज नेक का, नेक एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। एक आप अपने टेबल पे जब बैठते हैं सामने उसका एक पॉइंट बना लीजिए नाक की सीट में, और जस्ट यू हैव टू लुक ओवर द रूफ। इसको हर घंटे हर 2 घंटे से आप 10 बार कर सकते हैं, जिससे आपका नेक के पीछे का मसल स्ट्रेंथनिंग होता रहेगा। फर्दर आपकी टाइटनेस नहीं बढ़ेगी और आपको कभी भी इस तरह का फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज चिन टकिंग। इसको सिंपली करना कैसे, सिर्फ अपना जो ये चिन है इसको अंदर की तरफ इस तरह, ये भी आप आवरली 2 आवरली ऑल्टरनेटली कर सकते हैं, 10 टाइम्स पर आवर करें। ये भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको पोस्चर को प्रॉपर रखने के लिए। देन थर्ड इज साइड टू साइड रोटेशन। साइड टू साइड और रोटेशंस के फॉर्म में करेंगे। एक पूरा मसल इस तरफ को स्ट्रेच, देन अलग पूरा रोटेट, पूरा रोटेट। कोई भी मसल पूरी तरह से टाइट नहीं होना चाहिए। कोई भी मसल टाइट होगा आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म खराब करता हुआ चला जाएगा। तो दिस शुड बी कीप इन माइंड कि हमेशा हम पढ़ाई के साथ में बीच में 1 घंटे का जो समय मिलता है उसको निकाल के इस तरह से करें। बाकी ये फर्दर 3 चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको।
एक तो नेक के पीछे रोल रखें, स्ट्रेचिंग्स करें, बैठे में आप आराम से वर्क स्टेशन पे भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कोई मना नहीं करने वाला है। थर्डली जो उन्होंने चेस्ट की मसल को किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे बैठे रहने से चेस्ट संकन हो जाता है, चेस्ट की मांसपेशियाँ पूरी तरह से खिंच जाती हैं, तो वो एक अपर और लोअर पर सिंड्रोम जनरेट हो जाते हैं। दैट इज अ मेडिकल टर्म, वो अलग चीज़ है, पर इसको आप स्ट्रेच करते रहते हैं। फिर फर्दर 6 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो शोन है स्लाइड में, आगे से पीछे से साइड टू साइड एंड डायगोनली, ये प्रेशर आपको क्रिएट करना है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, विदाउट मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको सब अलग से शो कर दूंगा, आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए। फर्दर स्ट्रेचेस कब भी एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट सुबह कम से कम अपने मसल्स को स्ट्रेच करें, ताकि वो फर्दर टाइटनेस की तरफ ना जाए। क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना है कि रात को गलत सो गए या रात की गद्दे की पोजीशन चेंज करें सब कुछ ठीक हो जाता है। 16 घंटे आप दिन में क्या कर रहे हैं उससे सब कुछ तय होता है, ना कि सिर्फ 8 घंटे या 6 घंटे सोने से। ये कुछ लो बैक की कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, लो बैक पेन एक्सरसाइजेस, इसमें स्ट्रेचिंग्स है, कमर का एक्सटेंशन है, उठने का तरीका बताया हुआ है साइड टू साइड। सारे मसल्स को जो स्पाइन के अटैचमेंट में है उन सबको जब हम प्रॉपरली स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेच रखेंगे, तब जाके हम एक गुड पोस्चर को बहुत टाइम तक एज्यूम करके रख सकते हैं और आगे हमेशा ले जा सकते हैं। फर्दर एक माइंड और पोस्चर में इसलिए डाला हुआ है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना मैंने बताया, जो पिकअप आपने किया, आपको कुछ भी अभी क्वेरी हो आप उससे फर्दर बाद में पूछ सकते हैं, कोई नो शुड दैट। इन चीज़ों का ध्यान रखें, खासकर बच्चे अभी से स्टार्ट करेंगे, आगे आने वाले टाइम में आपका पोस्चर कभी भी नहीं मिलेगा। दिस इज फॉर यू पीपल।